गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी ये ना पूछो की बात, यूं मुलाकात हो। तो जी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं। क्या एक दिन हो गए, 3 से 4 दिन हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, नहीं बिज़ी नहीं हूँ। अब मैं अपना पूरा इंसिडेंट बताऊंगी आप लोगों को कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। यहाँ से डिस्टर्ब हूँ और एक लड़की ने डिस्टर्ब किया हुआ है। एक हद होती है इग्नोर करने की, छोड़ने की, चीज़ों को नज़रअंदाज करने की एक लिमिट होती है। बट इंसान है और एक औरत हूँ, दूसरी बात वाइफ हूँ। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में अटैक करती हैं। बाकी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आगे करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर। बट मैं उस चीज़ से परेशान हुई हूँ क्योंकि मुझे एक लड़की ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। वो तारीफ़ करे मेरे हस्बैंड की, मुझे अच्छा लगता है। किस भी को ये चीज़ बुरी लगेगी कि कोई उसके हस्बैंड की तारीफ़ कर रहा है। किसी को लगेगी ये बात बुरी, नहीं लगेगी। बट तूने अपने पति की ज़िंदगी ख़राब कर दी, तो उससे ये है वो है। अपने हस्बैंड को देख, लाइव में आए, लाइव आऊँ तो उसमें अटैक, अपना बिजनेस का कोई काम करती है तो उसमें अटैक, इंस्टाग्राम पे अटैक। मुझे नहीं पता अब वो वही लड़की है जो मुझे उस दिन लाइव में भी परेशान कर रही थी, या अब मुझे इंस्टाग्राम पे भी परेशान कर रही है, और या फिर मैं अपना कोई भी लाइव करती हूँ उसमें आकर के परेशान करती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो वही है या दूसरी है क्या नहीं है। बट एक लड़की है जिसने जो है वो इस कदर इस कदर मुझे परेशान कर रही है। मेरे लिए ये चीज़ें बोलना कि तूने अपने पति की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इसके माँ बाप ने कैसी लड़की से शादी कर ली, अभी तो ये लड़का जवान है, ये है वो है, तू अपने आप को देख। मतलब ऐसी बातें बोलेंगी, ऐसी चीज़ें बोल रही हैं। और वो कल तो हद ही कर दी मैडम ने बोलने में। अपने हस्बैंड को एक मौका दे, अपने हस्बैंड को एक मौका दे कि वो अपने बारे में सोच सके। मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जब कोई आपके मुंह पे आके रोज़ 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 रोज़, और ये बात एक आईडी की नहीं है, पहले वो आईडी ज्योति करके थी, अब वो आईडी चेंज हो गई है, बातें सेम है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो वही लड़की है या क्या है। वो मुझे परेशान इस कदर करे कि मेरा खुद व्लॉग बनाने का मन नहीं करा। मेरा सिर्फ यही रहता है कि मैं सिर्फ अपना अपना काम करूं। बट कैसे, मैं किसी के लिए अपना काम थोड़े ना छोड़ दूंगी। आप ये बताइए, किसी के लिए भी मैं अपना काम थोड़े ना छोड़ दूंगी। पर कोई इंसान किसी को किस हद तक मेंटली टॉर्चर कर सकता है, वो चीज़ मैं इतने अच्छे से समझ पा रही हूँ कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे। मेरे मुंह पे आके मेरे हस्बैंड के बारे में इस तरीके की चीज़ें बोलना, हमारे दिमाग में कहीं से कहीं तक कोई चीज़ नहीं है, कोई से के भी ना कभी आई है। आते तो इतने साल हो गए हैं आप लोगों को मुझे यूट्यूब पे देखते हुए, इस तरीके का कोई हमारे बीच में कोई डिस्कशन नहीं होता, कभी नहीं हुआ, ना कुछ सारी चीज़ें हुई है। क्योंकि आप मुझे फ़ोन में देख रहे हो, ठीक है, आप मुझे व्लॉग्स के थ्रू जानते हो, बट वो मुझे पर्सनली जानते हैं। पर्सनली मेरे साथ 16 साल हो गए हैं उन्हें रहते हुए, तो वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रिया क्या है, प्रिया की एज क्या है, प्रिया कैसी है, प्रिया कैसी नहीं है, किस एज में प्रिया की शादी हुई थी, प्रिया ने कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है, कैसे कैसे दौर से हम लोग गुजरे हैं, और उस दौर से गुजर के भी आज हम दोनों साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी बात पे जा रहे हैं। पर वो लेडी, मुझे सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। क्या चाहती है बहन? यही चीज़ चाह रही थी कि मैं आकर के वीडियो, इसलिए मैं 3 दिन से कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। मैं मेंटली परेशान हूँ कि क्यों मैं लाइव में भी उससे यही चीज़, भाई क्यों किसी को इतना परेशान करना, किसी की लाइफ में आके इतना ज़्यादा इंटरफेयर करोगे आप किसी की भी लाइफ में आकर के, इतनी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें बोलोगे किसी को जाके। चल तू कर ले मेरे पति से शादी, तू करेगी क्या?
क्यों भाई इतना परेशान कर रही हो, और थक नहीं रही है आईडी बना। दूसरी चीज़, एक और चीज़ बोलती है वो, लाइव में भी उसने मुझे ये बात बोली कि वो मैं ये कर नहीं रही हूँ, मुझसे करवाई जा रही हैं। यही सेम चीज़ इंस्टाग्राम के मैसेज में आप बोलोगे ना तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैं। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे ये चीज़ मैं कर नहीं रही हूँ, मुझसे करवाई जा रही हैं। वो आप जो है अपने हस्बैंड से बात करो, आप अपने पति से बात करो, आप उनको एक मौका दो। भाई कहना क्या चाह रही हो, किस तरीके की चीज़ें हैं ये, आप यकीन नहीं मानोगे। मैंने सच में अपने हस्बैंड से ये चीज़ बोली है। मैंने कहा कहीं कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्या। वो बोले तू पागल है प्रिया, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू क्या सोच रही है। मैंने कहा इतना पर्सनल जाके कोई इंसान एज अ व्यूवर, एज अ हेटर कोई नहीं बोलता है, ये क्यों कर रही है ये सारी चीज़ें। वो मुझे एक ही बात बोले, प्रिया ये कोई ऐसे ही है, कोई फेक आईडी है, कोई बेफालतू में परेशान करने के पर्पज से कर रहा है। मैंने कहा इतना ज़्यादा कोई किसी को कैसे परेशान कर सकता है। भाई मैं उसको मैं आईडी, आप यकीन नहीं मानोगे, आप बोलोगे इग्नोर करो, मैं पिछले 3 दिन से इग्नोर कर रही हूँ। मैं पिछले 3 दिन से सब चीज़ें इग्नोर कर रही हूँ, मैं अपने काम पे लगी हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान है मेरा। इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का। मैं व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, व्लॉग बनाना मुझे अच्छा लगता है। एक टाइम पे बहुत अच्छी अर्निंग होती थी, वो टॉपिक अलग था। बाकी अब मैं अपने काम पे फोकस है मेरा। मैं अब अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने काम के साथ में। बट व्लॉग बनाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। मैं 3 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं बना रही क्योंकि इस लड़की ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इतने गंदे गंदे, इतने वाहियात मैसेज करती है कि कोई लड़की नहीं कर सकती है। इतना इतना मैसेज करती है, और इस तरीके से मैसेज कर रही है जैसे कि वो मेरे हस्बैंड को जानती हो। इस तरीके से वो मैसेज कर रही है, ऐसे मैसेज कर रही है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ खुशी नहीं है। इस कदर मतलब शक पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती किसी के दिमाग में, वो शक पैदा करने की कोशिश कर रही है कि प्लीज़ आप बुरा मत मानो, आप प्लीज़ अपने हस्बैंड से बात करो, एक मौका दो, उन्हें बात करो, अपने आप को देखो, अपने हस्बैंड को देखो। भाई कहना क्या चाह रही हो। और रही बात जो तुम चीज़ें बोल रही हो, आप कोई भी हो, कोई भी हो, जितने भी आप मेरे व्यूअर्स हो, क्या आप मुझे पर्सनली जानते हो? नहीं ना, आप सिर्फ मुझे व्लॉग्स के थ्रू ही जानते हो ना। क्या बताइए ये चीज़ सही है? मैं एक आईडी ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, कहाँ तक ब्लॉक करेगा इंसान। और जब उससे सामने वाले को ये लगने लगे कि कहीं कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं है, मतलब वो जानबूझ के कर रही है। देखो ट्रस्ट मुझे इन पे बहुत है, इनको मुझ पे बहुत है। ये सारी चीज़ें हमारे बीच में नहीं होती ना, हमारा इस चीज़ को लेकर के झगड़ा होगा। मैंने इनसे साफ, मैं सच बता रही हूँ, मैंने साफ साफ इनसे पूछा, मैंने कहा कोई और बात तो नहीं है। कह रहे तो पागल है प्रिया, मतलब तू ये सारी चीज़ें सोच रही है। मैंने कहा ये इस कदर क्यों परेशान कर रही है भाई, क्यों, कि मेंटल है, ये है, वो है। भाई इस मेंटल गिरी ने मेरा 3 दिन से दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। मैं लाइव में ना उसको सुनाने के लिए रेडी थी, मैं सुनाने के लिए तैयार थी। जिन लोगों ने वो मेरा लाइव मिस किया है, मैं रात को एक दिन लाइव आई थी, उसमें आई थी वो ज्योति करके, और वो उसी दिन लाइव में नहीं आई थी, उससे पहले भी वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर चुकी है। पूनम करके, बातें सेम है, आईडी चेंज होती है, नाम चेंज होता है, बातें सेम रहती हैं। तो नाम वगैरह चेंज हो सकता है, आईडी चेंज हो सकती है, बातें चेंज नहीं हो सकती। अलग अलग नामों से आईडी, अलग अलग चीज़ों से वो कर रही है, एक मेंटली टॉर्चर कर रही है, शक पैदा करने की कोशिश कर रही है मेरे दिमाग में। किसके दिमाग में शक पैदा हो, जानबूझ के अगर कोई कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ें जानबूझ के हो रही हैं, बिना किसी उसके हो रही हैं, तो आप लोग, आपसे ज़्यादा कोई एज अ व्यूवर ही है जो जानबूझ के परेशान करने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। तो मैं उसको एक ही चीज़ बोलूँगी कि इससे गिरी हुई हरकत कोई और हो नहीं सकती। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो इससे गिरी हुई हरकत कोई नहीं हो सकती, कि आप किसी की लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हो। जस्ट कॉमेडी है ना, अगर आप इस चीज़ को कॉमेडी उसमें ले रहे हो, ये ना कॉमेडी है, ना ये चीज़ ऐसी है
कि आप इस चीज़ के मज़े लो। ये मज़े लेने वाली चीज़ नहीं है। आप किसी को मेंटली हरेस कर रहे हो, आप किसी को मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग कमेंट करना, अलग अलग वीडियोस पे जाके अलग अलग कमेंट करना, बार बार एक ही चीज़ बोलना। ब्रेक भी ले लो, 3 दिन हो गए भैया व्लॉग नहीं डाला इसी वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से ही। पर क्या मैं अपना व्लॉग बनाना बंद कर दूंगी इन लोगों की वजह से? आप लोग बताइए, क्या करूं मैं इसका? बताओ अभी आप। मैं एज अ, आप यूट्यूब पर जितनी ऑडियंस मेरी देख रही है सब मेरी फैमिली है। सब लोग एक फैमिली हो आप मेरी। इतने टाइम से मुझे जानते हो, इतने टाइम से मुझे देख रहे हो, इसलिए ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड एक एडवोकेट है, इसलिए मैं इस मुद्दे को बार बार इस तरीके से सारी चीज़ें नहीं, वो कहीं जाते हैं काम करते हैं, मैं ये सारी चीज़ें नहीं वो करना चाह रही। पर ये अगर ये कोई ऐसा भी है, कोई हेटर भी है, छेड़ रहा है, जानबूझ के कर रहा है या जो भी है, भाई मत करो प्लीज़। इससे आदमी बहुत परेशान होता है, बहुत टॉर्चर होता है। आप किसी की बीवी को ये बोल रहे हो कि अपने हस्बैंड को एक मौका दे, वो तेरे साथ दुखी है, तू अपने आप को देख और उसको देख। मतलब सस्पेंस सस्पेंस में सारी बात कह देना होता है ये। अब आप लोगों का काम है कमेंट करके ये चीज़ बताना मैं कहाँ गलत हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। अब आईडी निकाल के आप बोलोगे कि कुछ ये कर दो वो कर दो, कहाँ तक आईडी निकालूँ भाई? मैं ब्लॉक कर रही हूँ। इस पे कोई क्या एक्शन ले? पता चला एक्शन लेने के लिए निकले, कहीं का निकल गया कि ये तो एज अ व्यूअर आपको के साथ मजाक कर रहा था। ये चीज़ भी हो सकती है ना? समझ में नहीं आ रहा कुछ, सच में समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। बट मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, चाहे कोई भाई बहन जो भी है, मैं उससे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर मजाक भी कर रहे हो तो प्लीज़ बंद कर दो। और कोई भी ये हरकत कर रहा है प्लीज़ बंद कर दो। बहुत नॉनसेंस है ये, बहुत ज़्यादा नॉनसेंस है। सच बता रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। रोज़ 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 जगह 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 एक ही चीज़ आप बोले जा रहे हो।